सिरोही, ये नाम है एक शहर का। ये नाम है एक ऐसी संस्कृति का जिसमें कला भी समाई है तो आस्थाएं भी कूट कूट कर भरी हैं। राजस्थान का पर्वतीय और सीमावर्ती जिला है सिरोही। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित सिरोही के उत्तर में पाली, पश्चिम में जालौर, पूर्व में उदयपुर और दक्षिण में गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमाएं लगी हैं। सुप्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टॉड के अनुसार सिरोही नगर का मूल नाम शिवपुरी था। कर्नल मेलिसन के शब्दों में सिरोही संतों, शूरवीरों और धर्मधुरीणों की धरती है। मेलिसन ने सिरोही को वशिष्ठ, विश्वामित्र की तपोभूमि और राव सुल्तान जैसे कर्मवीरों की भूमि बताया है। तो मुगल काल में सिरोही को लेकर एक लोकोक्ति आम थी, तलवार सिरोही की, कटार लाहौर की। मुगल काल की इस लोकोक्ति के अनुसार सिर कटाने वालों के कारण ही इस नगरी का नाम सिरोही पड़ा। एक दूसरी धारणा ये भी है कि जैन, वैष्णव और शैव धर्मों की त्रिवेणी रहे इस क्षेत्र को पहले आबू मंडल के नाम से जाना जाता था। बाद में सिरनाव से सिरोही के रूप में पहचाना जाने लगा। सिरोही से ठीक 101 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आबू पर्वत। आबू सिरोही जिले का मुकुट है। इसी आबू पर्वत का सर्वोत्तम रमणीय स्थल है नक्की झील। लगभग 1 किलोमीटर में फैली इस झील में नौकायन से हर साल होने वाली आय इस पर्वतीय पर्यटन स्थल के विकास का आधार है। जो सूरज ढलता है, इस झील का सौंदर्य बिजली की रोशनी से निखरता जाता है। यही वजह है कि नक्की झील पर पर्यटकों का मेला सा लगा रहता है। इसी नक्की झील से कोई 15 किलोमीटर दूर है गुरु शिखर। समुद्र तल से 5,650 फीट ऊंची ये चोटी अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। एक मान्यता है कि कबीर के गुरु रामानंद ने 15वीं सदी में यहीं से अपना धर्म प्रचार शुरू किया था। यहाँ भगवान विष्णु के अवतार गुरु दत्तात्रेय का मंदिर भी है तो शिव का मंदिर भी है। दत्तात्रेय के पद चिन्हों से जुड़ी मान्यता का असर ये है कि गुरु शिखर पर पद चिन्ह देखने वाले लोग लंबी कतार में खड़े नजर आते हैं। गुरु शिखर से दिखाई पड़ने वाला विहंगम दृश्य जीवन में कभी न भूलने वाला ऐसा दृश्य है जो रोमांच भी पैदा करता है तो प्रकृति से प्रेम की प्रेरणा भी देता है। शायद अरावली की इसी पर्वत श्रृंखला और उससे जुड़ी आस्थाओं के कारण ही सिरोही को अर्बुदारण्य के नाम से भी पहचाना जाता था। मौर्य, हूण, परमार, राठौड़, चौहान, गुहिल आदि शासकों के अधीन रहे इस क्षेत्र को प्राचीन काल में अर्बुद प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक देवड़ा शासक राजा रायमल के पुत्र शिवमान ने शिवपुरी नामक नगर बसाया तो उनके पुत्र सहसमल ने शिवपुरी से 2 मील आगे 1425 ईस्वी में नींव रखी थी सिरोही की। सिरोही का ये जिला कलेक्टर कार्यालय हो चाहे राजसी वैभव का एहसास कराते सिरोही के राजमहल, ये सभी भवन स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण हैं। सिरोही के ये महल आज भी परकोटे में इस तरह सुरक्षित हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां इस वैभव को देख समझ सकें। नक्की झील और गुरु शिखर प्रकृति की अनुपम देन है तो यहीं स्थित दिलवाड़ा के मंदिर मानव निर्मित कला और स्थापत्य का अनूठा खजाना है। आस्था और कला के प्रति समर्पण का ही असर है कि 11वीं और 12वीं सदी में निर्मित ये मंदिर अभी भी ऐसे दिखाई पड़ते हैं जैसे इनका निर्माण कल ही हुआ हो। कभी खत्म न होने वाली ताजगी से परिपूर्ण इन जैन मंदिरों का निर्माण विमल शाह, वस्तुपाल और तेजपाल ने करवाया था। जैन तीर्थंकर नेमिनाथ व आदिनाथ को समर्पित ये मंदिर अपनी समृद्ध नक्काशी और वास्तुकला के कारण इतने अनूठे हैं कि इन्हें देखने वाला एकटक निहारे बिना नहीं रहता। यहीं स्थित अचलेश्वर महादेव और अर्बुदा देवी के मंदिरों की महिमा भी कम नहीं है। पर्यटन विकास के लिए निरंतर प्रयास का ही असर है कि माउंट आबू में होटल व्यवसाय भी तेजी से पनपा है तो प्रकृति और आस्थाओं में भरोसा करने वालों की भीड़ भी बढ़ी है। सिरोही से कोई 3 किलोमीटर दूर सारणेश्वर महादेव का मंदिर देवड़ा राजकुल से जुड़ा है। वैभवपूर्ण परकोटे वाला सारणेश्वर मंदिर इसके वैभव की याद तो दिलाता है ही, ये भी एहसास कराता है कि 15वीं शताब्दी में कलाकारों ने ऐसा सृजन किया था जिसका आज भी कोई सानी नहीं। प्राचीन शासकों की याद में बनी इन छतरियों और विशाल परकोटों को देख ऐसा लगता है मानो ये किसी किले का बाहरी हिस्सा हो, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि ये दुर्ग नहीं, देवों के देव सारणेश्वर महादेव का मंदिर है।
आदिवासी संस्कृति से जुड़े अर्बुदांचल यानी सिरोही जिले में स्थित इस सारणेश्वर मंदिर की धार्मिक मान्यता यहाँ गौमुख से हर समय बहने वाले झरने के कारण भी है। सारणेश्वर का ये झरना प्रकृति की अनुपम देन है, तो सिरोही स्थित आदिश्वर जैन मंदिर का ये झरना मानव कल्पनाओं का अनूठा उदाहरण है। इस जैन मंदिर की चित्रकला भी दर्शनीय है, तो इससे जुड़ा इतिहास भी जिज्ञासाएं जगाता है। सिरोही जिले की शान है पावापुरी जैन तीर्थ। ये जैन तीर्थ सारणेश्वर की तरह पुराना तो नहीं, लेकिन इसका वैभव प्राचीन मंदिरों से 21 ही है, 19 नहीं। पीले पत्थरों से रचे स्थापत्य और सृजन का एक नया इतिहास है पावापुरी जैन तीर्थ। सिरोही में शिल्प और सृजन का सिलसिला थमा नहीं है। शिल्पकार आज भी सिरोही की उसी विरासत को छेनी हथौड़ी से कुछ इस तरह बढ़ा रहे हैं मानो विरासत को आगे बढ़ाने का काम इन्हीं के कंधों पर हो। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा कस्बे के ये मूर्तिकार पाषाणों में ठीक उसी तरह प्राण फूंक रहे हैं जिस तरह 11वीं व 12वीं सदी में दिलवाड़ा मंदिर में शिल्पकारों और 15वीं सदी में सारणेश्वर मंदिर के शिल्पकारों ने पत्थर को छेनी हथौड़ी से जुबान दी थी। तक्षण कला में माहिर ये शिल्प साधक मूर्तियां भी बनाते हैं, तो मंदिर में काम आने वाले स्तंभों को भी अपनी कला के जरिए आकर्षक बनाते हैं। अब तक यहीं तक सीमित रही ये कला अब शिल्पकारों के जरिए विदेशों में भी पहुंच रही है। जाहिर है इससे रोजगार और निर्यात दोनों की संभावनाएं बढ़ी हैं। इस सृजन और संस्कृति का ही असर है कि आस्थाओं का केंद्र बने पावापुरी तीर्थ में जैन धर्मावलंबी श्रद्धा के कारण भी पहुंचते हैं, तो कला के प्रति मन में छिपे सम्मान के कारण भी जाते हैं। प्रकृति की गोद में बसे सिरोही जिले में पर्यटन और होटल उद्योग के विस्तार के साथ ही विकास की राह भी खुली है।